हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो का फायदा मिल सके। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि दूरी सूत्र क्या है और कैसे दूरी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। उम्मीद है कि आपने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि दूरी सूत्र क्या है और कैसे हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है। आइए अब समझते हैं प्रश्नावली 7.1। और आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें दो बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक 2, 3, दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। और पहले का ही दूसरा प्रश्न है जिसमें पहले बिंदु के निर्देशांक -5, 7 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक -1, 3। तीसरे प्रश्न में पहले बिंदु के निर्देशांक ए, बी और दूसरे बिंदु के निर्देशांक -a और -b है। इन बिंदुओं की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पहले प्रश्न में जो बिंदु दिए हैं वो क्या है। तो पहले का पहला कर रहे हैं जिसमें हमें एक बिंदु के निर्देशांक दिए हैं बेटा 2, 3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 4, 1। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हम इसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे उसके बारे में समझने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 3 तथा एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक 4, 1। और अब हमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जिसके लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब दूरी सूत्र से बेटा दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या बताया है हमने कि ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 को कैसे पहचानेंगे, x2 y2 को कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि जो बिंदु पहले लिखा होता है उसके निर्देशांक को हम x1 और y1 मान के चलते हैं और जो बिंदु बाद में लिखा होता है उसके निर्देशांक को x2 और y2 मान के चलते हैं। ऐसा करने से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको हमें x1 लेना है, किसको हमें y1 लेना है, किसको y2 लेना है, किसको x2 लेना है। हम आसान तरीके से इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बिंदु ए पहले लिखा है इसलिए ए के निर्देशांक x1 और y1 मान के चलेंगे और बाद में बिंदु बी लिखा है तो इसलिए बी के निर्देशांक को हम x2 और y2 मान के चलेंगे। अब बेटा मान रखेंगे तो x2 का मान कितना रखना है आप देख के बता सकते हैं कि x2 का मान कितना रखेंगे बेटा 4 माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है। और x1 का मान कितना रखना है बेटा 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना रखना है 1, तो 1 रख देंगे माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 में से 1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है और -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना होगा 4। 4 और 4 को जोड़ दिया तो 8 और अगर हम चाहें तो 8 को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको 2√2 और याद रखिएगा कि हमें मात्रक जरूर लिखना है। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पहले का जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें बिंदु दिए हैं
-5, -5 और 7। दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक -1 और 3 हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि माना बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं -5, 7 तथा बिंदु बी के निर्देशांक जो हैं वो -1 और 3 हैं। अब हमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो हम बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूरी सूत्र से बेटा दूरी सूत्र अभी हमने पहले क्वेश्चन में समझा है। क्या होता है? ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान को कैसे पहचानेंगे? बिंदु ए पहले लिखा है तो जो ए के निर्देशांक होंगे वो x1 y1 और बिंदु बी बाद में लिखा है तो बी के निर्देशांक x2 और y2। इस प्रकार से पहचान करके और आपको मान रखना है। तो बेटा x2 का मान हम कितना रखेंगे? x2 का मान -1 हो जाएगा और माइनस फॉर्मूले का है। x1 का मान -5 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 7 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा बेटा? 16 और -4 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना होगा? 16। जोड़ने पर कितना मिलेगा? √32। और आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो 4√2 और साथ में आपको मात्रक लिखना है और इस प्रकार से आपके पहले के दूसरे का आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पहले के तीसरे को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले के तीसरे को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो उसको समझते हैं। तो पहले के तीसरे में जो हमें बिंदु दिए हैं, पहले का तीसरा है बेटा, और इसमें जो पहला बिंदु दिया है उसके निर्देशांक ए बी तथा जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक -a और -b है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना बिंदु ए के निर्देशांक ए बी तथा बी के निर्देशांक -a -b है। इसके बाद बेटा अब हमें दूरी सूत्र लगाना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा? दूरी सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? ए बी बराबर अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे बेटा, तो x2 का मान कितना रखना है? x2 का मान -a और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और x1 का मान कितना रखेंगे? a, तो ये भी क्या हो जाएगा? -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b माइनस और y1 का मान b। अब यहाँ पे दोनों माइनस के a हैं तो माइनस माइनस जोड़ के -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ध्यान से समझिएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब हम 4 को कॉमन लेंगे तो 4 बेटा कॉमन हो गया और a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? b स्क्वायर। 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये बेटा अंदर है, बाहर नहीं। यहाँ 4 को बाहर निकालेंगे तो 2
और रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा मात्रक। और इस प्रकार से आपका इसका आंसर भी आ जाएगा। एक बार आप आंसर को चेक जरूर कीजिएगा कि कहीं कोई आंसर मिस्टेक हो तो हम उसको ठीक कर सकें।